सो इन मेरी लास्ट क्लास हम लोग ने देखो सॉल्यूशन को स्टडी किया था, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को हमने स्टडी कर लिया था। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के साथ साथ में हम लोग ने देख लिया था कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, हमने देख लिया। अच्छा सॉरी, बाइनरी सॉल्यूशन भी के अंदर में हमने स्टडी किया था सोल्यूटर सॉल्वेंट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट वाले सोल्यूट, डिफरेंट फिजिकल स्टेट वाले सॉल्वेंट, उनसे मिलकर बनने वाला हमारे पास में फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से कर लिए थे, इजंट इट। अब हमको क्या करने का है, अब हमको नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये स्टडी करना है। सवाल हमारे पास में ये आ जाएगा कि आपके पास में फॉर एग्जाम्पल, शायद मैंने कल डिस्कस किया होगा या फिर जान दो जो भी होगा, ये हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर में बोला गया है कि सॉल्ट सोल्यूशन है। क्या है इसके अंदर में? सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्ट सोल्यूशन है। तो आपको थोड़ी पता है कि उसके अंदर में कितना सॉल्ट डाला हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, आपको दे दिया गया। अच्छा छोड़ो, ये भी अगर नहीं समझता होगा तो समर सीजन अभी आने को है, और समर सीजन में क्या हो जाता है, समर सीजन में जनरली जब आपके घर पे मेहमान आते हैं तो आपको शरबत बनाना होता है, और जब शरबत बनाना होता है वो भी बड़े नखरे होते हैं। ट्रे लो, ट्रे के ऊपर में ग्लास रखो, उसके अंदर में बर्फ डालो। मुझे आज तक सेंस समझ में नहीं आया कि भैया पानी जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर में दो बर्फ के टुकड़े ऊपर में फ्लोट करते हुए नजर की बात है, बचाओ बचाओ वाले। अरे क्यों होता है सब चीजें? वो करता भी कुछ नहीं है, बर्फ बार बार ना होठ को लगता है, ग्लास पीते समय पर बार बार होठ को लगेगा, फिर उसको ऐसे नीचे करता है, फिर दूसरी साइड में बर्फ को सरकाता है, फिर पीता है। मेहमान बेचारा हमारा परेशान हो जाता है। तो बर्फ के दो टुकड़े वहां पे डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब जब शरबत बनाना है, पहली बार जब शरबत बनाना हमने सीखा होगा, सिखाया होगा तो शायद नहीं सिखाया होगा, खुद सीख लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सपोज सिखाया होगा तो कि भैया अगर इतने लोग आए हैं तो इतना पानी लेना है, इतना पानी लेना है तो उसमें इतना शुगर डालना है, इतना उसके अंदर में सॉल्ट डालना है, राइट, और उसके अंदर में एक या दो लेमन, एक या दो नींबू लगेगा। तो आपके पास में ना उसका एक प्रॉपर अमाउंट होता है, आपके पास में उसकी एक रेसिपी होती है। आप जब सब्जी भी बना रहे हो तो सब्जी बनाते समय पर अगर आपको 4 प्लेट की सब्जी बनानी है तो उसका एक प्रपोर्शन होता है कि आपको इतना मिर्ची डालना है, मिर्च पाउडर डालना है, आपको इतना नमक डालना है, इतना तेल उसके अंदर में डालना है, इतना धनिया पाउडर डालना है, वॉट एवर इट में भी, अदरक एंड लहसुन। तो सारी चीज़ों का आपके पास में एक प्रपोर्शन होता है। अब हमारे पास में जो सोल्यूशन बना हुआ है, नो डाउट भैया ये हमारे पास में फिलहाल एक फिजिकल मिक्सचर है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, परंतु जो सोल्यूशन हमारे पास में बना हुआ है उसके घटक अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट है तो उनका हमको प्रपोर्शन पता रहना चाहिए, राइट। अब प्रपोर्शन से हम लोग सीधा टर्म यहां पे रिलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सादे स्वरूप में हम लिख देते हैं मात्रा, कितनी मात्रा में सोल्यूट प्रेजेंट है और कितने मात्रा में सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ, थोड़ा आवाज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तुम्हारी। आर्मी में जाओगे तो कौन जा रहा है आर्मी में? अब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं हमारे पास में? दो मेथड्स हैं। तो दो मेथड में हमारे पास में जो पहली मेथड होती है वो है हमारे पास में QUANT। पहले मैं दूसरी लेता हूं, QUA क्वालिटेटिव, और दूसरी होती है हमारे पास में क्वांटिटेटिव। ये दो प्रकार की मेथड हमारे पास में है, एक है क्वालिटेटिव, दूसरा हमारे पास में है क्वांटिटेटिव। नाउ सी, ये जो क्वालिटेटिव QUALIT है, क्वालिटेटिव स्पेलिंग बराबर है। अब क्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? क्वालिटी की बात हो रही है। अरे देखो कैसा होता है ना, खाना करना कैसा बना शादी का खाना, अरे मस्त था, एक नंबर था खाना, बोला था कि नहीं सर? देन हम लोग क्या बोलते हैं कि यार चाय बनी, कैसी बनी? एक नंबर चाय बनी। तो क्वालिटी मेंटेन करती है। आई डोंट केयर कि उसके अंदर में कितना नमक डाला गया है, कितना उसके चाय में नमक, कितना शुगर डाला गया है, कितना दूध डाला गया, हमको कोई लेटर नहीं। यो ले चाचा एक बड़ा प्यून तपहा अश्विनी अमृतुल्य, एक बार लेकर देखो काकाची टपरी, एक नंबर चाय बनता है वहाँ पे, है कि नहीं? ये हमारे पास में ना पैरामीटर्स कैसे होते हैं, अच्छा बनता है। लेकिन किसी के घर में जब चाय पी, मैं चाय को लेके बड़ा नखरा करता हूँ,
पांचट चाय बना, ठीक से उबलने नहीं दिया, ये हमारे नखरे होते हैं। शक्कर कम हो गया ना, फिर ये हो गया, फिर आता है वी आर नॉट नोइंग द प्रोपोर्शन। बस चाय अच्छा नहीं बना, पर उसमें कितना नमक वापस वही, उसके अंदर में कितनी शक्कर कम पड़ रही है या उसके अंदर में कितना दूध कम पड़ रहा है कि चाय पत्ती कम हो गई, ज़्यादा हो गई, बस वहाँ पे अपने कुछ पता नहीं रहता। हम बोलते अच्छी नहीं बनी या पांचट बनी है या फिर ठीक से उबली नहीं है, वॉटर इट में भी, सही है कि नहीं। सो इट बेस्ड ऑन क्वालिटी, इट बेस्ड ऑन क्वालिटी। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, तो क्वालिटी के ऊपर बेस्ड हम ना यहाँ पर दो प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। एक जो हमारे पास में आता है भैया, एक आता है हमारे पास में DILUTED डाइल्यूटेड, और दूसरा क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये दोनों टर्म्स को स्टडी किया हुआ है। हमने शॉर्ट में वहाँ पर DIL कर दिया था, दिल लगा दिया था, और यहाँ पे CONC शॉर्ट में लिख दिया था एज पर दी स्पीड अप राइट अप के लिए, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो हमने डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड लिखा। अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि डाइल्यूटेड कॉन्सेंट्रेटेड कैसा कैसा होता है। रसगुल्ले देखे, गुलाब जामुन, अच्छा खाए भी है बहुत फास्ट है बच्चे। रसगुल्ले भी है, शादी में क्या था, रसगुल्ले थे, गुलाब जामुन थे, रसमलाई थी, चलो रसमलाई थी। रसमलाई में तो दूध होता है ना, हाँ वो मेरे फिलहाल काम का नहीं है, मतलब खाऊंगा लेकिन यहाँ पे काम का नहीं, एग्जाम्पल के लिए लेके आ सकती है तू, शादी में बुलाई नहीं, हर के लगा गए। तो डाइल्यूटेड है, यहाँ पे हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बात ऐसे करेंगे कि हमारे पास में है रसोगुल्ला, क्या है रसोगुल्ला, और दूसरा है मेरे पास में गुलाब जामुन। एक है मेरे पास में रसोगुल्ला, दूसरा है गुलाब जामुन। नाउ सी, जब तुम रसोगुल्ले की बात करते हो तो तुमको यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के, आई एम नॉट हैविंग अ वाइट कलर बिकॉज द बोर्ड इज़ वाइट, यहाँ पर ये रसोगुल्ले होते हैं। और जब मैं गुलाब जामुन की बात करता हूँ तो यहाँ पर तुम लोग को बड़े साइज़ के काले काले काला जामुन, गुलाब जामुन नज़र आते हैं, बराबर है कि नहीं, बहुत सारे। बट मुझे ये जो गोले हैं इनसे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम इनसे है। तुम देखो जब रसोगुल्ले को इसमें से उठाते हो तो उसको हम लोग निचोड़ते हैं और फिर खाते हैं, या तो फिर चम्मच से उठाओ और खाओ। तो हम लोग क्या, इसके अंदर का जो पानी है वो नहीं लेते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाशनी। तोड़ जा तू मेरी गुलाब जामुन की चाशनी, ये हमारे पास में है, चाशनी होती है। लेकिन जब तुम गुलाब जामुन की बात करोगे तो उसकी चाशनी, उसका जो पाक होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है। मतलब इसका कैसा होता है, विस्कस, और इसका कैसा होता है, नॉन विस्कस, या फिर ये कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, या फिर लेस विस्कस, ये ज़्यादा विस्कस। पर हमने दुकान से क्या किया है ना, हमने दुकान से 1 किलो ही लिया है। हमने दुकान से कितना लिया है, 1 किलो लिया है। 1 किलो के अंदर में भैया जो रसमलाई के जो कौन है ये, रसगुल्ले, तो रसगुल्ले के मुझे 1 2 3 4 5 पीस मिले। इतने तो नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, 50 पीस। और यहाँ पे भी हमको कितने मिले, 50 पीस। तो इसके हिसाब से हमारे पास में जो यहाँ पर तुमको नज़र आ रहा है विस्कस, और ये विस्कस, इसका विस्कस कम है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो बताओ मुझे किसके अंदर में कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई होंगी, विस्कस में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है। वेरी गुड, दोनों के अंदर में शुगर है, बट यहां पर शुगर की क्वांटिटी कम है और यहां पर कैसी है, ज्यादा है। देयरफॉर मैं बोलूंगा ये देखो, शुगर जो है पानी के अंदर घुल गया, मतलब हमारे पास में क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। यहां पर भी शुगर पानी के अंदर घुला हुआ है, यानी कि यहां पर भी क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। लेकिन ये वाला कैसा हो गया, ये हो गया डाइल्यूटेड, और ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। क्या हो गया, ये कॉन्सेंट्रेटेड। क्या इतना समझ में आया क्या? परंतु अगेन सवाल यहां पे हो जाता है, क्या तुम्हारे पास में कोई स्पेसिफिक पैरामीटर है क्या कि कितना तुम्हारा सोल्यूट गिरा कितने सॉल्वेंट में? अरे है क्या, हमारे पास तो वेट दिया 1 किलो का, उसमें तो ये भी आ गए हमारे रसगुल्ले गुलाब जामुन। सो वी नीड एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑन वॉल्यूम बेसिस, ऑन
नंबर ऑफ मोल्स बेसिस, ऑन मास बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयरफॉर मैं इसको मिटा दूं, क्योंकि खाने वाली चीज़ तो है नहीं है, बोर्ड पे क्या चाटोगे, टिफिन तो अभी खाया तुम लोगों ने। एंड देयरफॉर वी नीड टू गो फॉर व्हाट, क्वांटिटेटिव मेथड। आपने किसकी तरफ जाना है, क्वांटिटेटिव मेथड। तो इसका एक फोटो निकालना होगा, तो फोटो निकाल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का है ना। हो गया, एक जन अपने फोन को रेडी रखते जाओ। हो गया, चले आगे बढ़े। सो वी हैव टू गो ऑन क्वांटिटेटिव मेथड रादर देन द क्वालिटेटिव, समझा क्या। इसको हम लोग अभी रेस कर रहे हैं और अब हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड्स काफ़ी सिंपल है और स्टेप वाइज हम लोग जाने वाले हैं, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे, उसमें आपके पास एक डिवीजन वाली लाइन रहेगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। और डिवीजन लाइन के जो ऊपर वाला भाग रहेगा वो इलाका रिजर्व्ड है, वो इलाका रिजर्व्ड है। भैया सॉल्यूशन में हमारे पास में सोल्यूट आता है और हमारे पास में सॉल्वेंट आता है, और तीसरा तो खुद सॉल्यूशन ही है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है रिजर्व्ड है किसके लिए, सोल्यूट के लिए। किसके लिए, सोल्यूट छोटा है और छोटे बच्चे को ही हम लोग सर पे चढ़ाते हैं, ध्यान रखियो जो बता रहा हूँ, छोटे बच्चे को हम लोग सर पे चढ़ाते हैं। अरे हाँ कि नहीं, हाँ। तो ऊपर वाली जो जगह है वो सोल्यूट के लिए रिजर्व रहेंगी और नीचे वाली जो जगह है वो डिपेंड करता है कि मेथड कौन सी है। तो एक तो यहाँ पे सॉल्वेंट रहेगा या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। क्या इतना समझ में आ गया कि तुम लोग को, चलो ठीक है। अब हम लोग मेथड्स को जेन्युइनली समझते हैं कौन कौन सी है, वन बाय वन। सबसे पहली जो मेथड तुम्हारे पास में आती है, पहला जो फॉर्मूला हमारे पास में आता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, जिसको हम लोग m बाय m परसेंटेज बोलते हैं। बेटा एक काम करो, नीचे के फार्मेसी से एक छोटी सी काम करो, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। ओके लेट्स कंटिन्यू। देखो हमारे पास में कुछ यहाँ पर एक ओमनी जेल नाम की ट्यूब रखी हुई है, दिख रही है सबको। ये ओमनी जेल है, अंदर वाले भी देखेंगे ओमनी जेल और बाहर वाले तो देख ही रहे हैं। ओमनी जेल बड़ा नाम यहाँ पर दिया है, ओमनी जेल। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ, आप लोग को भी फ़ोन में ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। सो अगर ये फोकस कर रहा होगा थोड़ा सा लाइटली, यहाँ पे आपको दिख रहा है W/W, नहीं दिख रहा है आपको, पर्सन दिख जाएगा। ठीक है, मैंने अंदर में फ़ोन में दिखा दिया। तो मास बाय मास बोलो, या फिर हम इसको मास मतलब ही क्या होता है, वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। W/W बोलो या फिर मास बाय मास बोलो। तो यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन वर्जिन लिंसेड ऑयल 3.0 बोलना चाहिए % वेट बाय वेट, ऐसा दिया गया है। ये वेट बाय वेट और आगे में आने वाले 2-3 टर्मिनोलॉजीज ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इस्तेमाल की जाती है। कहाँ पे की जाती है, तो काफ़ी सिंपल सा है ये मेथड। तो आपको वेट बाय वेट यानी कि आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो ये रहेगा मास या फिर वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मास बोलो, या फिर एग्जाम में आपको वेट लिख के आ सकता है ऑफ सल्यूशन। क्या आ जाएगा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सल्यूशन इनटू आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, मतलब आपका परसेंट निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई है, ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे कोई टेंशन है क्या आपको, नहीं है। अब चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज आपको दिया गया है, एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, एक हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैलकुलेट वेट बाय वेट % ऑफ
ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaCl in 80 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तुम्हारे पास में जो बोला गया है 20 ग्राम NaCl है और 80 ग्राम के सोल्यूशन में वो है, तो उसका निकालो वेट बाय वेट परसेंट। क्या निकालो? वेट बाय वेट परसेंट। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल बता रहा हूँ। अब मुझे पहले तो ये बता दो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर सोल्यूट कौन सा है यूजिंग द प्रीवियस लेक्चर मेथड। NaCl सोल्यूट है, क्योंकि हमारे पास में कितना दिया है ये 20 ग्राम, ठीक है, तो 20 ग्राम दिया गया है। तो सोल्यूट का जो वेट है वो हमारे पास कितना रहेगा? 20 ग्राम, अरे है ना। और तुम्हारे पास में जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेट कितना बन गया रे? 80 ग्राम। अब कौन सा सॉल्यूशन है उसका कोई लेना देना नहीं है, और नहीं भी दिया है, सिर्फ सॉल्यूशन बोला तो मैं उसको वाटर ही कंसीडर करूंगा, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बराबर है कि नहीं। देयरफॉर तुम्हारे पास में आएगा वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड। तुम्हारे पास में कितना है? 20, और ये कितना हमारे पास में 80, इंटू करेंगे 100 से, तो यहाँ पे कट जाएगा, ये तुम्हारे पास 1/4 इंटू वॉट 100 हो जाएगा। अरे है ना, कितना होता है? 0.25 यानी कि 25, सही है ना। अरे हाँ, तो 25% तुम्हारे पास में इसका आंसर आ गया। क्लियर है कि यहाँ पे किसी को डाउट? ओके। लेकिन कैसा है ना, दिस इज द केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कैसा होता है, फिजिक्स में भी वैसे होता है कि आपको जो जानकारी दी गई है वो जानकारी इतने प्यार से चम्मच में ऐसा रखकर खिलाई नहीं जाएंगी, आपको ब्रेन स्ट्रॉम के साथ दिया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जाएगा, नहीं ये चीज़ को थोड़ा ढंग से बताओ। अब बताओ, मैंने ऐसा पूछा है, तुमको इंट्रोड्यूस करना है ना, माय नेम इज जॉनी लीवर, ऐसा नहीं, माय नेम इज शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसा नहीं। तुमको बताना कैसा पड़ता है, तुम जल को कहते हैं आग, बुझी को कहते हैं राख, उससे कैसे बारूद से जो बनता है उसे कहते हैं विश्वनाथ पित्तर, ये लंबा खींच के अब इतना बताना पड़ता है, तो घुमा के आएगा। कैसे आएगा? ऐसा आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया तुम्हारे पास में। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ 10% ऑफ NaCl dissolve to form, या सिंपली 10% of NaCl is dissolved to form a solution, solution. Calculate weight by weight percentage। ऐसा सवाल दिया गया है कि तुम्हारे पास में जो है ना 10% NaCl है और डिजोल्व किया गया है सॉल्यूशन के अंदर में। किसके अंदर में डिजोल्व किया गया? उसको सॉल्यूशन के अंदर में। तो आपको पता करना है इसका सॉरी वेट बाय वेट परसेंटेज। तो कैसे करोगे? अरे भैया देखो, मुझे एक बात बताओ, ये सॉल्यूट है ना, ये हमारे पास में सॉल्यूट है, पहले हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं, चीज़ें छोटी है समझने में टाइम लगता है। ये हमारे पास में सॉल्यूट है, SOLUTE सॉल्यूट है 10%। अब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में जाएगा तब चल के क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। एंड जब सॉल्यूशन बनेगा तो भैया किसी भी चीज़ को हम लोग 100% ही बोलते, बनते कि नहीं बोलते? तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन कितना रहेगा भैया? 100% रहेगा। और उसके अंदर में हमारा जो सोल्यूट है NaCl वो कितना है? 10%। तो भैया अपने को यहाँ पर क्या निकालना है? अपने को यहाँ पर मास बाय मास या फिर वेट बाय वेट वाला लेना है। तो 100% मतलब मैं इसको 100 ग्राम बोल सकता कि नहीं बोल सकता रे? और यहाँ पर 10 मतलब मैं इसको 10 ग्राम बोल सकता कि नहीं बोल सकता? अरे बोल सकता ना, बराबर है कि नहीं? तो भैया मैंने क्या किया, 10 ग्राम डाला तो मुझे टोटल कितना मिला? 100% सोल्यूशन मिला, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन बना। अरे समझा कि नहीं समझा? और अगर मुझको इसके अंदर का सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। अगर ज़रूरत पड़े तो अभी तो ज़रूरत नहीं है अपने को, तो सॉल्यूशन हमारा कितना है? 100 माइनस कितना? 10, कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। अभी ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सॉल्वेंट को ऐसा निकाल सकते हैं प्लस माइनस करके। अगर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दिया गया तो आप सॉल्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो। परसेंट दिया है ना, परसेंट को सीधा वेट दे दो। परसेंट को क्या दे दो? वेट। ग्राम, केजी, जो कुछ भी आप पे देना होगा रिलेवेंट। तो सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो तुम लोग? तो क्या हो जाएगा ये? 10/100 इंटू वॉट?
100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 10%। अरे समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला रेशो। क्या इतना समझ में आ गया सभी को? अरे यहाँ तक किसी को परेशानी है क्या? नहीं है। फिर दूसरा वाला जो हमारे पास में आता है नंबर 2, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको V बाय V परसेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? V बाय V। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हमारे पास में सिंपली, बहुत सिंपली हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सोल्यूशन इनटू व्हाट? 100 इनटू व्हाट? 100। तो इसके ऊपर हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम करेंगे, पर फॉर्मूला तो समझ में आ गया नहीं है। इसके ऊपर बेस हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूले करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास में आता है वेट या फिर मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट में W बाय V या फिर M बाय V भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा हमारे पास में इसका? मास या फिर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू व्हाट? 100। करेक्ट? अभी तो कुछ दिया नहीं है न्यूमेरिकल। तो दीज आर द सिंपल फॉर्मूले। हम बाद में इसके ऊपर में एक सिंपल न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह पे भी न्यूमेरिकल फिट करना ऐसे छोटे चीज़ों के लिए है इम्पॉर्टेंट। इसके ऊपर में सिंपल तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। यहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं बनता है। आपका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यूनिट बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये हमारे पास में परसेंट बेसिस पर है। इन सभी का आंसर आपको परसेंट में ही मिलेगा। किस में मिलेगा? तो ये हमने पहला वाला पार्ट देखा हुआ है, जिसके अंदर हमारा क्या है? वेट बाय वेट या फिर मास बाय मास, देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देन हमारे पास में वेट बाय वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम उसको बोल सकते हैं। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। दे आर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसको सिंपली आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। सो इसके बाद आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? एक नया कंसेप्ट। वैसे तो 11 में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा होगा, इसको नहीं भी पढ़ा होगा तभी हम लोग पढ़ने वाले नए कंसेप्ट, जिसका नाम है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, जो कि एक लेंथी कंसेप्ट है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको खत्म कर दे। ठीक है, चलो थैंक यू। इसको एक बार